बढ़ती महंगाई की बात कर लेते हैं। डेरा गाजी खां में एलपीजी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। गुज़िश्ता साल 1000 रुपए में फुल होने वाला सिलेंडर अब 1900 रुपए में भरता है, जबकि फी किलो गैस की कीमत 190 रुपए तक पहुंच चुकी है। महंगे दामों ने सार्फिन को परेशान कर दिया है। मजीद बताएंगे जौहर अमीन चौहान। जी, डेरा गाजी खान में अगर महंगाई की बात की जाए तो महंगाई की सूरत हाल ये है कि एलपीजी की कीमतें जो हैं गर्मियों में भी कम ना हो सकी और डेरा गाजी खान में इस वक्त पर केजी जो एलपीजी है 180-190 में फिल की जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि रेट इस मरतबा इतने बढ़ गए हैं कि डबल रेट हो गए हैं। पहले था 1000 रुपया, अब 1900 1950 पे सेल हो रहा है। इतना महंगाई बढ़ती जा रही है, दुकानदार भी कम हो गया, गरीब बेचारा किधर जाए। अपील यही की जा रही है हुकूमत से कि भी एलपीजी की जो कीमतें हैं उनको मुस्तहकम किया जाए और पिछले जो रेट थे उन पे लेके आया जाए, ताकि आम सफ़ेद पोश आदमी जो है अपनी ज़िंदगी को सहल तरीके से और आसान तरीके से गुजार सके। जी, हैदराबाद में भी महंगाई का जिन बेकाबू है। आम अस्पताल की इस्तेमाल की अशिया मुसलसल महंगी हो रही हैं। शहरी कहते हैं कि बढ़ते दामों और महदूद आमदनी की वजह से गुजारा इंतहाई मुश्किल हो चुका है। नासिर शेख की रिपोर्ट। हैदराबाद में रोज़मर्रा ज़रूरत की अशिया की कीमतों में मनमाने इजाफों ने शहरियों का जीना दूभर कर दिया। घी, तेल, दालें, सब्जियों और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफे के बाइस शहरियों में इश्तियाल पाया जाता है। दाल हुई, घी हुआ, ऑयल वगैरह सब चीज़ पे रेट बढ़े हुए और इतने रेट बढ़ते हैं कि हर 15 दिन बाद जो है नए रेट होते हैं। शहरियों का कहना है कि पहले ही कोरोना वायरस के सबब कारोबारी सूरत हाल अबतर हो चुकी है, ऊपर से रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में इजाफे से घर चलाना इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है। उधर प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ और ज़िला इंतज़ामिया इस सूरत हाल से बेखबर अपने दफातर तक महदूद हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि घरों में इस्तेमाल की जाने वाली अशिया की कीमतों में फौरी तौर पर कमी की जाए। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, न्यू न्यूज़, हैदराबाद। न्यू न्यूज़ की खबर पर एक्शन डीपीओ ओकाड़ा ने सख्त गज़ेदगी के वाक़यात का नोटिस ले लिया है। तालिबात को काटने वाले कुत्ते का मालिक गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ओकाड़ा के नवाही गांव में कुत्ते ने तालिबात पर हमला किया था। न्यू न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद डीपीओ ने नोटिस लिया। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मकामी इंतजामिया को जरूरी हिदायत जारी कर दी गई हैं। हायर एजुकेशन कमीशन ने बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी को 13 साल बाद पोस्ट ग्रेजुएट एमफिल की डिग्री जारी करने के लिए एनओसी जारी कर दिया है। अब जामिया बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में पीएचडी की डिग्री जारी कर सकेगी। तर्जुमान बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी अब्दुल समद भट्टी का कहना है कि हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से यूनिवर्सिटी को पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी और एमफिल करवाने की एनओसी 13 साल बाद जारी की गई है, जो कि मौजूदा वाइस चांसलर प्रोफेसर अनिला अताउर रहमान की काविशों का नतीजा है। सिपली भेड़ की नस्ल खत्म होने लगी है, जिसके बायस कालीन साजी की सनत बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। हारूनाबाद में सिपली भेड़ की नस्ल महफूज बनाने के लिए खुसूसी फार्म कायम किया गया है। चौधरी तारिक की रिपोर्ट। सिपली भेड़ की नस्ल खतरे में। पंजाब भर में सिर्फ 50 सिपली भेड़ें बाकी, तमाम की तमाम हारूनाबाद के फार्म में मौजूद। इतने सिपली नाम तो पुकारी जाती है। ये सिर्फ लाइफ स्टॉक फार्म हारूनाबाद पाली जाती है, इस अलावा पूरे इलाके पूरे रीजन में नहीं है। ये सिर्फ वूल वास्ते पाली जाती है, जी फैक्ट्री में मुहैया होती है तो कालीन वगैरह इस तरह चीज़ें बनती हैं। नर सिपली का औसत वजन 37 और मादा का 33 किलोग्राम होता है। सिपली भेड़ से ऊन की औसत सालाना पैदावार 5 किलोग्राम है। सिपली भेड़ गोश्त के बजाय ऊन हासिल करने का बड़ा जरिया है, लेकिन भेड़ों की तादाद कम होने के बायस कालीन साजी की सनत भी दाव पर लग गई। इंडस्ट्री जो है वो हाथ के कालीन इससे बहुत ही आला किस्म के बनाए जाते थे। गो कि अब वो इंडस्ट्री इतनी नहीं बना रही और हम चाह रहे हैं कि उसको दोबारा फ्लरिश किया जाए। सनतकारों का मुतालबा है कि सिपली भेड़ की नस्ल को महफूज बनाया जाए ताकि कालीन साजी को लाक खतरात से छुटकारा पाया जा सके। कैमरामैन जाहिद हुसैन के साथ चौधरी तारिक जावेद, न्यू न्यूज़, हारूनाबाद। स्कूल की बंदिश के खिलाफ सिविल सोसाइटी सड़कों पर आ गई है। दादू में तालीमी इदारे बंद रखने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। शहरियों ने प्ले कार्ड्स उठाकर सिंध हुकूमत से स्कूल खोलने का मुतालबा किया। मजीद बताएंगे नुमाइंदा न्यू न्यूज़ अरबाब रुस्तमानी।
जी बिल्कुल दादू, में सिविल सोसाइटी की जानब से जो स्कूल बंद है, हुकूमत की जानब से एहतियाजी मुजाहरा किया गया है। हमारे साथ एक मुजाहरीन मौजूद है, उनसे मजीद करेंगे स्कूल जो बंद है उनके क्या कहेंगे। जैसे कि आपको पता है कि पूरी सिंध सराबा एहतजाज है कि हमें स्कूल खोल के दें। आप देख रहे हैं कि हर शहर की गली आवाम की रश से हुजूम से भरी हुई है, कोई SOP फॉलो नहीं हो रही, तो स्कूल क्यों बंद किए गए हैं? जबकि पाकिस्तान के आर्टिकल 1973 के 25A में मौजूद है कि हुकूमत पाबंद है 5 to 16 ईयर्स तक बच्चों को मयारी तालीम देने के लिए। ये हमें मयारी तालीम तो मुहैया नहीं कर रहे। जी बिल्कुल, मुजाहिरीन का ये सिंध हुकूमत से मुतालबा है कि SOP के तहत स्कूल खोले जाए ताकि बच्चों की तालीम बच सके। जी, लाड़काना की सौगात भई के पकौड़े कवल के फूलों की जड़ से तैयार करदा पकौड़े लज्जत में लाजवाब होते हैं। उन्हें कैसे तैयार करते हैं ये बता रहे हैं ज़ैन आशिक। सिंध में कवल के फूल के जड़ से तैयार करदा पकौड़ों की धूम। घरों में सालन तैयार करने समेत बड़े मटके में स्टीम करके चटपटे मसालों के साथ गली मोहल्लों में फरोख्त भी किया जाता है। कमल के पौधे के फूल की डंडी नुमा सुराखों वाली जड़ को सिंधी जुबान में बी कहा जाता है, इसलिए सबसे ज्यादा बी से तैयार शुदा पकौड़े पसंद किए जाते हैं। इनका गोश्त में, मछली में बहुत अच्छी चीज है, ये हाजमेदार है, इसका कोई नुकसान नहीं है, ठंडी चीज है। और हम तो सालों से इधर कर रहे हैं, तकरीबन 50 साल हो गए हमें इधर। खसूसी हैसियत के हामिल इलाकाई सब्जियों और फलों की तरह बी को मकामी अफराद बेहद पसंद करते हैं। जो बे है ना, लाड़काना की सौगात है और हम ये पकौड़ों में भी खाते हैं। और जो घर में हमारी सब्जियां बनती हैं, पल्ली है और मछली है, उसमें भी ये इस्तेमाल होती है। माहिर डॉक्टर्स का कहना है कि शुगर और यूरिक एसिड के मरीजों के लिए मुफीद है क्योंकि इसमें कैलोरीज नहीं होती। कैमरामैन माजिद सुमरो के साथ ज़ैन आशिक पठान, न्यूज़ लाड। अहम खबर शामिल, कश्मीर काउंसिल की 4 नशिस्तों पर इंतखाब के लिए हतमी फहरिस्त जारी कर दी गई है। 6 उम्मीदवार 4 नशिस्तों पर मुकाबला करेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के अराकीन वोट देंगे। 23 अगस्त सुबह 10 बजे से 2 बजे तक असम्बली बिल्डिंग में पोलिंग होगी। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। कश्मीर काउंसिल की 4 नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए हतमी फहरिस्त जारी कर दी गई है। मजीद जानते हैं जुल्फ़कार अली से। जी जुल्फ़कार, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में जो कश्मीर जम्मू कश्मीर कौंसिल के इंतखाबात है वो हो रहे हैं और इसके लिए कल 10 बजे से लेकर 2 बजे तक मुकर किया गया है। इलेक्शन कमीशन की जो निगरानी ये पोलिंग होगी। 4 नशिस्तें इस वक्त 6 नशिस्तों में और उसमें 3 जो नशिस्तें हैं के हिसाब से PTI की हकीमें आ रही है, जब PTI ने 4 नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के हिस्से में 1 नशिस्त आ रही है, जबकि उन्होंने भी 2 नशिस्तों के ऊपर अपने उम्मीदवार खड़े रखे हैं। तो इस तरह 6 जो उम्मीदवार हैं वो 4 नशिस्तों पर मुकाबला करेंगे। आपने इस बारे अपडेट किया, आपका शुक्रिया। राजनपुर में हाई बीम वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। ढेरों गाड़ियों की लाइट्स उतारकर तोड़ दी गई। हादसा की रोकथाम के पेश नजर ट्रैफिक पुलिस हरकत में आ गई। ड्राइवर्स पर जुर्माने भी किए गए। बर्क रफ्तारी के खिलाफ भी कार्रवाइयां हुई। मजीद बताएंगे नुमाइंदा न्यूज़ अता मोहम्मद। हाँ जी बिल्कुल, जो है राजनपुर में इंडस हाईवे पर खासकर जो है बढ़ते हुए हादसा जो दाके लाइट्स की वजह से रात के वक्त होती हैं, तो उस पर जो है काबू पाने के लिए इस वक्त राजनपुर की जो ट्रैफिक पुलिस है वो इस वक्त जो है वो हरकत में आ गई है। मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ भी शुरू कर दी हैं। इस वक्त मेरे साथ DSP सिटी ट्रैफिक पुलिस सनौला मेरे साथ मौजूद है। जी, गुज़श्ता 1 हफ्ते के दौरान हमने तकरीबन 225 गाड़ियों की लाइट्स जो हैं वो उतारी हैं और उनको आज आपके सामने तोड़ा गया है। इसी तरह 1 लाख रुपया उनको जुर्माना भी किया गया है। मज़ीद ओवरलोडेड जो गाड़ियां हैं 54 उनको चालान किया गया है। इसी तरह हमारा मकसद ये था बेसिक कि एक्स्ट्रा लाइट्स की वजह से या ओवरलोड गाड़ियों की वजह से जो ट्रैफिक हादसा हो रहे हैं उनकी हमसे ये कहा जा रहा है कि हमारे जो इस तरह के जुर्माने करने का मकसद ये है कि लोगों को ये सिखाया जा सके कि जो इस तरह जो नाकिस मटीरियल की जो लाइट्स है जो हादसे का बायस है उन पर जो है हादसों पर जो है वो काबू पाया जाए। जी, शिकारपुर से राजनपुर तक सिंगल रोड को डबल करने की मंजूरी पर मकामी अफराद ने सुख का सांस लिया है। तंगवानी के करीब सड़क तंग होने की वजह से आए दिन हादसा हुए थे। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि सड़क डबल होने से वक्त की भी बचत होगी। मजीद बताएंगे नुमाइंदा न्यूज़ सुभान अली मलिक। हाँ जी बिल्कुल, सैकड़ों जिंदगियां निकलने वाले इस रोड को डबल किया जाए ताकि ट्रैफिक की रवानी बेहतर तरीके से हो, हादसा कम हो सके। सिंध पंजाब और बलूचिस्तान को मिलाने वाली शहरा डबल होने से दोनों सूबों को सफरी सहूलियात के साथ साथ तिजारत को भी फ़रोग़ मिलेगी। मुकामी लोगों के इस प्रोजेक्ट के हवाले से क्या तासुरात हैं उनसे जानते हैं। जी, ये रोड जो है ना शिकारपुर से लेकर राजनपुर तक सिंगल है।
सिंगल होने की वजह से यहाँ पर हादसात रोज़ के मामूल हैं। यहाँ पर सैकड़ों इंसानी जानें ज़ाया हो चुकी हैं। वफाक हुकूमत की जानिब से ये बहुत ही अच्छा इक़दाम है कि इस रोड को जो है ना डबल करवाने का। हम इंतज़ामिया से ये अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस रोड का तामीराती काम करवाया जाए। जी आपने इनकी बातें सुनी। इनका कहना है कि चंद दिनों के दौरान ये रोड शिकारपुर से राजन तक डबल किया जाएगा। यहाँ से ही इसका काम शुरू किया जाएगा और शिकारपुर और राजनपुर से जो फासले हैं वो समट कर रह जाएंगे। जी पिंड दादन खान स्पोर्ट्स स्टेडियम के अपग्रेडेशन का मंसूबा ताखीर का शिकार हो गया। तामीराती काम मुकम्मल न होने से शहर में खेलों की सरगर्मियां खत्म हो गई हैं। चौधरी सलीम बागड़ी की रिपोर्ट। पिंड दादन खान स्पोर्ट्स स्टेडियम की अपग्रेडेशन का काम ताखीर का शिकार, खेलों की सरगर्मियां मुअत्तल होकर रह गयीं। स्टेडियम में जगह जगह तामीराती मटेरियल बिखरा पड़ा है। हैवी मशीनरी गुजरने से ग्राउंड में गड्ढे पड़ चुके हैं। गैर हमवार सतह पर खिलाड़ियों के लिए खेलना नामुमकिन हो गया। नवंबर 2019 में इस ग्राउंड का काम स्टार्ट हुआ था। तकरीबन अब 1.5-2 साल हो चुका है। इस ग्राउंड की हालत जो है पहले से अच्छे होने के बजाय और ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अरसा 2 साल से ये खिलाड़ी हैं दरबदर हो रहे हैं, इधर उधर ना प्रॉपर गेम कर सकते हैं ना कहीं और जा सकते हैं। हमारे पास ये वाहिद एक ग्राउंड है, इसमें इतनी मुश्किलात हैं कि इसमें खेलना दुश्वार हो चुका है। ठेकेदार का कहना है कोरोना और लॉकडाउन की वजह से फंड्स नहीं मिल रहे, जिससे काम ताखीर का शिकार है। 18 माह तो वो इसमें आके कोरोना वगैरह की वजह से बीच में फंड्स की वजह से बंद रहा है, तो उसके बाद अभी तो फंड आए हुए हैं। इंशाल्लाह अभी कंप्लीट हो जाएगा जल्दी से जल्दी। नौजवान खिलाड़ियों का कहना है ग्राउंड में ना तो सीवरेज निजाम मुकम्मल हो सका और ना ही जॉगिंग ट्रैक बन सका। अरबाब इख्तियार सूरत हाल का नोटिस लें और काम जल्द से जल्द मुकम्मल करवाएं। कैमरामैन मुंतजिर मेहदी के साथ सलीम बागड़ी, न्यूज़ पिंड दादन खान। शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी हिंदू बरादरी मजहबी त्यौहार रक्षाबंधन जोश जज्बे से मना रही है। बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधकर लंबी उम्र की दुआएं देती हैं। उमरकोट से शौकत इस्लाम की ये रिपोर्ट। बहन और भाई कुदरत का बनाया हुआ वो रिश्ता जिसका कोई मोल नहीं। रक्षाबंधन भाइयों पर मोहब्बतें निछावर करने का दिन। हिंदू बरादरी का ये त्यौहार दुनिया भर में मनाया जाता है। भाई बहनों से राखी बंधवाकर ढेरों दुआएं भी लेते हैं। एक सिर्फ कच्चा धागा नहीं है, इस कच्चे धागे के पीछे बहुत मजबूत रिश्ता होता है हमारा। मैं सच बताती हूँ कि मेरे पास अपना कोई भाई नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरा एक मुस्लिम भाई है। मैं हमेशा उसे राखी बांधती हूँ। बहनों के प्यार की तरह भाइयों की शफकत भी वो नेमत है जिसका कोई बदल नहीं। कहीं भी हो दुनिया के किसी भी कोने पे हो, हम अपनी बहन के पास आते हैं इस त्यौहार पे और उससे आके राखी बंधवाते हैं और उससे हम ये वादे करते हैं कि हम उसके साथ होंगे हमेशा। रक्षाबंधन के त्यौहार में मुंह बोली बहनों से राखी बंधवाने का रिवाज भी आम है। कैमरा टीम के साथ शौकत इस्लाम, न्यूज़ उमरकोट। मुल्क के दीगर शहरों की तरह हैदराबाद में भी हिंदू बरादरी रक्षाबंधन राखी का त्यौहार मना रही है। इस त्यौहार पर लोग एक दूसरे के घरों में मिठाइयाँ तकसीम करते हैं। हिंदू घरानों में बहनें दिए, चावल और राखी से सजी थाली तैयार करती हैं। वेलकम बैक। फैसलाबाद पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी में तशहीर की मद में रकम वसूली के ठेकों में करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। नैब ने भी पीएचए हुकाम से जवाब तलब भी कर ली है। शौकत फट्टू रिपोर्ट कर रहे हैं। फैसलाबाद में पीएचए की मिली भगत से तशहीर की मद में करोड़ों रुपए के खुर्द-बुर्द का इंकशाफ। पीएचए की जानब से 7 साल कबल 2014 में तशहीरी फीस 56,000 थी और महकमे का रेवेन्यू 18 करोड़ था। 2021 में तशहीरी फीस बढ़कर 5 लाख हो गई, जबकि ठेका सिर्फ 19 करोड़ का दिया गया। हालांकि 2013 में फीस 23,000 के करीब थी, ठेका 8 करोड़ का था। लेकिन 2021 में ठेकेदार को मिली भगत से नवाजकर हुकूमती खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुँचाया गया। शिकायत पर नैब ने भी पीएचए से जवाब तलबी कर ली। फैसलाबाद में जिस बोर्ड की तशहीरी फीस 54,000 थी, रवां साल इसे 52 लाख रुपए फीस के नोटिस भेजे जा रहे हैं। जबकि पीएचए के तर्जमान मोहम्मद वसीम का कहना है फीस वसूली का ठेका अथॉरिटी के कायदो ज़वाबित के मुताबिक दिया गया है। जितना भी यहाँ पे बोली का प्रोसेस हुआ है, ऑप्शन हुई है या जो हमने बाई लॉज के मुताबिक उसको ठेका दिया है, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो कानूनी दायरे के अंदर रहते हुए ही की गई हैं। कोई फैसला, कोई डिसीजन, कोई स्टेप ऐसा नहीं है जो कि कानून से बाहर रख के हमने किया हो। शहर की सनती और तजारती तंजीमों के ओहदेदारान के मुताबिक तशहीरी फीस में इजाफे के बावजूद महकमे के रेवेन्यू में इजाफा न होना पीएचए हुकाम की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन वकार अहमद के साथ शौकत भट्टू, न्यूज़ फैसलाबाद।
थरपारकर संगीत की दुनिया में भी अलग ही पहचान रखता है। यहाँ की लोक धुनें सुनने वालों को झूमने पर मजबूर कर देती हैं। बिलखुसूस मकामी फनकार अमन काफन सुनने वालों को सहर में जकड़ लेती हैं। मिट्टी से मरियम सिद्दीका की रिपोर्ट। सहराए थर काबीनाई से महरूम अमन विक्यो जब अलगोजे पर सुर छेड़ता है तो लोग उसकी सुरीली धुन सुनकर खींचे चले आते हैं। 8 साल की उम्र में आमन विक्यो सर पर चोट लगने से बिनाई से महरूम हो गया, लेकिन कुदरत ने उसे अलगोजा नवाजी के फन से नवाज दिया। आमन विक्यो अलगोजा पर उर्दू, सिंधी और थरमाड़वी गीत गुनगुनाता है, लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि इसके फन की सरकारी सतह पर कोई पजीराई नहीं की गई। अलगोजो वजाई तो यहाँ पर रही यहाँ पर वजाई यहाँ पे अग में वजाई तो वो कम नमूनो कोने पर हाने वजाई यहाँ पर तो उन जेला सकाफत का तो मुँह से मदद करे फनकारी जे लासन। आमन विक्यो का कहना है उसकी उम्र इस वक्त 70 वर्ष हो चुकी। बेसहारा और नाबीना होने की वजह से उसकी शादी भी नहीं हो सकी। हुकूमत या मुखय्यर हजरात उसकी मदद करें। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।